नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही हमारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट क्लासेज के अंदर थर्ड क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स के कुछ टर्म पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो यही पढ़ लेते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग होती क्या है। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चे, ठीक है। ट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। और सिक्स का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। यानी कि पीडियाट्रिक एक वो हमारी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। और साथ साथ में इनकी जो भी इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होती हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी डिजीज़ कंडीशन होती हैं एंड ट्रीटमेंट होता है कि बच्चों को कौन सी डिजीज़ के अंदर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये नॉर्मली थोड़ी ही टर्म है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो टर्म आएंगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है पीडियाट्रिक नर्स क्या है। पीडियाट्रिक नर्स क्या है। पीडियाट्रिक नर्स वो है जो क्या करती है, बच्चों का, जो बच्चे होते हैं उनकी केयर करती है। क्या करती है? केयर करती है। केयर डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर और डिजीज कंडीशन के अंदर जो बच्चों को केयर देती है वो क्या कहलाती है? पीडियाट्रिक नर्स कहलाती है। अब पीडियाट्रिक्स के अंदर क्या क्या आता है कि पीडियाट्रिक्स किसको बोलेंगे, बच्चे किसको बोलेंगे। एक तो होता है बर्थ से लेके 16 साल तक के बच्चे, 16 ईयर्स तक। एक होता है हमारा न्यूबॉर्न, जिसको बोलते हैं न्यूबॉर्न्स या नियोनेट भी बोल देते हैं इनको। क्या बोलते हैं? नियोनेट। क्या होते हैं? नियोनेट। ये भी नियोनेट्स भी जो होते हैं इनके अंदर भी हम, एक होता है ईयरली न्यूबॉर्न और एक होता है लेट न्यूबॉर्न। इनके अंदर भी ये भी बताएंगे कि ईयरली कौन से होते हैं। न्यूनेट होते हैं बर्थ से लेके 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट्स या फिर न्यूबॉर्न्स। फिर इसके अंदर आता है कि एक तो ईयरली न्यूनेट्स होता है, ईयरली न्यूनेट होता है, और एक लेट न्यूनेट होता है, ईयरली कौन सा होएगा? जो हमारा 7 बर्थ से लेके 7 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको बोलेंगे अर्ली न्यूनेट। और फिर लेट न्यूनेट जो होता है वो होता है हमारा 8 दिन से लेके 28 दिन तक का बच्चा। 8 दिन से लेके 28 दिन का बच्चा हमारा लेट न्यूनेट। अर्ली के अंदर 7 डेज तक और लेट न्यूनेट के अंदर 8 दिन से लेके 28 दिन का बच्चा। फिर आता है इन्फेंट। इन्फेंट कौन सा होता है? 28 दिन से लेके और 1 साल तक का बच्चा हमारा क्या होता है? इन्फेंट होता है। फिर होता है हमारा टोडलर। टोडलर कौन सा होता है? 1 साल से लेके हमारा 3 साल तक का बच्चा क्या होता है? 1 साल से लेके हमारा 3 साल तक का बच्चा टोडलर होता है। इसको बोलते हैं हाईली रिस्की बेबी, हाईली रिस्की चाइल्ड, क्योंकि इस टाइम में बच्चा चलना सीखता है और बहुत ज़्यादा किसी जैसे वॉकिंग करना सीखता है, रनिंग करना सीखता है, तो ये नहीं देखता कि तुम्हें यहाँ पे चोट लग सकती है। तो इसलिए इसको हाईली रिस्की
चाइल्ड बोलते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी टाइम में लेता है बच्चा, चलना भी इसी टाइम में सीखता है। फिर आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल यानी कि स्कूल में भेजने से पहले जो आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चों को भेजते हैं उनको बोलते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल चाइल्ड। और फिर आता है स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल होता है जो हमारा 3 साल से लेके 6 साल तक का बच्चा होता है, उसको बोलते हैं हम प्री स्कूल। और फिर आता है स्कूल एज चाइल्ड जो मिड डे मील के अंदर आते हैं। मिड डे जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दिया जाता है, मिड डे मील के अंदर आते हैं। और ये होता है हमारा 6 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा। 6 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा हमारा जो स्कूल एज होता है उसके अंदर। फिर एडोलसेंट हमारी गर्ल आ जाती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स और एडोलसेंट बॉयज ये आ जाएंगे। एडोलसेंट गर्ल्स आती हैं 13 से लेके 16 साल तक की, 13 साल से 16 साल की। और एडोलसेंट मेल आ जाते हैं 13 साल से 18 साल तक के। ठीक है, 13 साल से 18 साल तक के लड़के आ जाएंगे। फिर आता है टीन एज ग्रुप आता है। टीन एज ग्रुप आता है। टीन एज ग्रुप दोनों लड़के और लड़कियों के अंदर ये होता है हमारा 13 से 19 साल तक के बच्चों का। 19 साल तक के बच्चों को हम टीन एज बोलते हैं। ठीक है, टीन एज हो गया, एडोलसेंट हो गया, अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर। और अब थोड़ा ये तो हमारी नॉर्मली थी कि बच्चे कौन सी एज के अंदर क्या कहते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे थोड़ी सी जैसे टर्म्स आती हैं, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि NMR की फुल फॉर्म क्या होती है। न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, या फिर जिस डेथ ऑफ न्यूनेट के अंदर जो डेथ हो जाती है वो अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट दोनों उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 28 दिन तक का बच्चा काउंट होएगा। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं। डेथ ऑफ न्यूनेट डेथ के अंदर आ जाएगी बर्थ से लेके 28 दिन तक का बच्चा, बर्थ टू 28 डेज तक का बच्चा। और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 1000 गुणा में आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एन ईयर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इस साल के अंदर कितने टोटल बच्चे थे उसकी, यानी कि कितने बच्चों की डेथ हुई है। बर्थ से लेके 28 दिन तक के बच्चे कितने की डेथ हुई है गुणा में 1000 और बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एन ईयर, इस ईयर के अंदर कितने टोटल बच्चे थे उनके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, न्यूनेट्स मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे। अब ये आती है IMR। सबको ऐसे ही निकालना है। इन्फेंट ये आ जाएगा, इन्फेंट के अंदर 28 दिन से लेके और हमारा 28 दिन से लेके हमारा 1 साल तक का बच्चे की डेथ आ जाएगी। और
गुणा में 1000 और बाय उस ईयर के अंदर कितने टोटल बच्चे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है एमएमआर के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टोटल मैटरनल डेथ, यानी कि कितनी मैटरनल डेथ हुई है। मैटरनल डेथ के अंदर आ जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, यानी कि और डिलीवरी के बाद, तीनों टाइप से आ जाएंगे, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, तीनों चीज़ इसके अंदर काउंट होंगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और हमारा न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट था, उनको गुणा में हम क्या कर रहे थे, 1000 कर रहे थे, इनके हम 1000 से निकाल रहे थे। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाएगा टोटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है और उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से। सिर्फ ये ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात होती है। जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको हम 1 लाख के अंदर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जो हम ये 1000 कर रहे थे और से बी के अंदर, लेकिन इसके अंदर और जहाँ परसेंटेज निकालनी होगी उसमें 100 आएगा, कितनी परसेंट है उसमें 100 आएगा हमेशा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, उसको हम किसे डिवाइड करते हैं, 1000 से। लेकिन इसके अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछने को आ जाता है। जैसे इनका कई बार फॉर्मूला दे देते हैं तो 1 लाख वाला ही इसके अंदर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये थी हमारी कुछ टर्म। और अब ये बीच में वैसे ही थोड़ी टर्म आ गई, मैटरनल मोर्टेलिटी वगैरह ये मैंने बता दी। लेकिन हम कब पढ़ रहे हैं आज पीडियाट्रिक्स के बारे में, तो हम पढ़ेंगे, जैसे तुमने सुना होगा पीडियाट्रिक के अंदर एक टर्म बेबी होता है, एक प्री टर्म बेबी होता है। ये कई बार पूछ लेते हैं, वीक्स के अंदर पूछते हैं, ये वैसे नहीं पूछते, मंथ के अंदर कभी नहीं पूछते। जो जेस्टेशनल एज होती है वो हमेशा वीक्स के अंदर पूछते हैं। ठीक है, और एक होता है पोस्ट टर्म बेबी। तो इस प्रकार से ये आते हैं कि टर्म बेबी कौन सा होता है, 37 से लेके 42 वीक्स तक के बेबी को हम क्या बोलते हैं, फिटस को हम क्या बोलेंगे, टर्म बेबी। यानी कि 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक का जो बेबी है उसको टर्म बेबी बोलेंगे। ठीक है, और फिर प्री टर्म बेबी होता है, वो होता है इससे पहले का बेबी है तो प्री टर्म, और इसके बाद का बेबी है तो पोस्ट टर्म। अगर इसे 37 वीक्स से कम टाइम है, यानी कि फीटस है वो 37 वीक से क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म बोलेंगे। ये इसको बोल सकते हैं कि लेस देन 259 डेज से कम फिटस है, तो यानी कि 259 डेज से कम का फिटस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म बेबी, जिसको हम प्री मैच्योर भी बोल सकते हैं, इमैच्योर भी बोल सकते हैं। प्री टर्म को क्या बोल सकते हैं, इमैच्योर भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, इमैच्योर के साथ साथ हम प्री मैच्योर भी बोल सकते हैं। प्री मैच्योर यानी कि मैच्योर होने से पहले का बेबी। पोस्ट टर्म क्या होता है, मोर देन 42 वीक्स, मोर देन 42 वीक्स है। और क्या बोल सकते हैं, मोर देन 294 डेज से ज़्यादा का फीटस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म, क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बोलेंगे। फिर आता है लो बर्थ LBW, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में आता है, सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि लो बर्थ कौन सा होता है। तो लो बर्थ वेट बेबी आता है लेस देन 2.5 kg से 2.5 kg से
कम जिसका वेट होता है वो आता है लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि एट बर्थ जिसका वेट कितना है 2.5 kg से कम है तो वो हमारा लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आता है। और ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं कई बार 2.5 kg के इक्वल, 2.5 kg के बराबर, या 2.4 से लेके 2.5 kg के बीच में। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि 2.5 kg से लेस देन है, अगर वो दिया हुआ है तो ठीक है। अगर 2.0 kg से लेके 2.5 kg के बीच में है, 2.4 के बीच में, सॉरी 2.5 नहीं 2.4 के बीच में, 2.0 से लेके 2.4 kg के बीच में है तो भी लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आएगा। फिर इसके अंदर एक अलग अलग टर्म आ जाती है, जैसे आ जाती है वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो, वेरी लो के अंदर आ जाता, वेरी लो के अंदर VLBW, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, वो आ जाता है जिसका वजन क्या हो लेस देन 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg से भी उसका वजन 1.5 किलो से भी कम है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आ जाएगा। फिर एक टर्म आती है हमारी, एक अगली टर्म आती है, इससे भी एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि वेरी लो से भी कम, बहुत ज़्यादा बेबी का वज़न कम होना, ये आ जाएगा लेस देन 1 kg से भी जिसका वज़न 1 किलो से भी जो बेबी कम का होता है, या फिर बोल सकते हैं 1000 ग्राम से कम जिस बच्चे का वज़न है उसको हम एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। वेरी लो बर्थ वेट बेबी जिसका वज़न 1.5 kg से कम है, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जिसका 1000 ग्राम से या 1 kg से भी कम है, और लो बर्थ वेट बेबी जिसका 2.5 kg से कम है। ठीक है, इनमें से ट्रम, प्रीट्रम, पोस्ट्रम, लो बर्थ, वेरी लो बर्थ और एक्सट्रीमली लो बर्थ, इनमें से क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये क्लास कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये टर्म हमें आपको याद रखनी है। आगे कुछ है टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे बेबी की, किस टाइम पे कौन सी ग्रोथ होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, धन्यवाद।